हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। तो चलिए बेटा, आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम के चैप्टर पे ध्यान देते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका चैप्टर नंबर, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका चैप्टर नंबर 7 है। इस पर फटाफट फोकस करो बेटा, ध्यान दो क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे पहली बात तो कोऑर्डिनेट ये शब्द से आप कम से कम क्लास 9 से तो ज़रूर आप को रिलेट करते आ रहे हो। क्यों? आपको मिल चुका होगा। कोऑर्डिनेट वही प्लेन है, वही अपना कार्टेशियन प्लेन जो कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को लेकर चलता था। यही इसी को कोऑर्डिनेट कहा जाता था। भाई ये एक्स ऑर्डिनेट, ये वाई ऑर्डिनेट, दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट है ना। एक्स एक्सिस को एब्सिस और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं, आपको याद होना चाहिए, है ना। इसी का ध्यान देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर फोकस करेंगे। बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ कहाँ पर पड़ता है, आपको मैं सबसे पहले ये बता दूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़, जैसे मान लो कि अभी आपको यहाँ की एक पर्टिकुलर पोजीशन, जैसे मान लो आप जिस भी एरिया में रहते हो वहाँ की एक पर्टिकुलर पोजीशन से लखनऊ की एक पर्टिकुलर पोजीशन की दूरी निकालनी है। जैसे मान लो कि आप एक एरिया में एक, मान लो एक पूरे यूपी का मैप है, आप यहाँ इस शोर से इस शोर पर आप खड़े हो। ठीक है, अब आप अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे, डिस्टेंस कैसे निकालोगे? गूगल मैप कैसे हम लोगों को डिस्टेंस बताता है? वो तो बाई रोड बताता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, वो क्या होगी? तो देखो, आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग, आसपास का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि हम एक्स और वाई के एक्सिस पर इस पॉइंट को रख कर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को जैसे मान लो मैंने मान लिया x1 y1, भाई एक्स वाई करके हम लोग दिखाते हैं। तो इसके हम लोग जो है दो मतलब पॉइंट्स ले लेते हैं और जिस पॉइंट तक की डिस्टेंस निकालनी है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर कोई पूछे तो कैसे बताओगे? जैसे मान लो कि अगर एक प्लेन होता और वहाँ पर कह दिया जाता कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी बताओ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात हो रही है। तो भाई मान लो अब आपका ये एक्स एक्सिस पर है, तो मान लो यहाँ पर 1 2 3 4, ये 4 पर है। इसको देखा जाए तो 1 2 3, ये 3 पर है। तो आप देख रहे हो कि ओरिजिन से ये 3 यूनिट की डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट की डिस्टेंस पर है। तो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो 3 और 4 की, तो इसकी डिस्टेंस पक्का आ जाएगी 5 यूनिट, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम फॉर्मूला लगा दो। लेकिन अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को देखें, अभी देखो मैं आपको इसको प्रूव भी करूंगा। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है भाई? अगर ये 3 यूनिट पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स एक्सिस तो यहाँ पर 0 होगा पूरे वाई एक्सिस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,3 एक्स 0 होगा। यहाँ पर ये 4 यूनिट पर है तो यहाँ पर वाई 0 होता है तो 4,0। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 ही क्यों आएगी, वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये मैं बताता हूँ कि कैसे डिस्टेंस, कैसे हम दो पॉइंट्स की डिस्टेंस, कोई दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालते हैं। तो इसके लिए यूज़ करते हैं बेटा हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। बात समझ आ रही है? तो इसका एग्जांपल आया पाइथागोरस से ही कि पाइथागोरस थ्योरम में कैसे हम लोग जो है क्या नाम है परपेंडिकुलर प्लस बेस निकालते थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि एच स्क्वायर के बराबर आता था। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले में, बट इसका फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान देना। अब इस चीज़ पर आप लोग को फोकस करते हुए चलना है। ठीक है, बिल्कुल एकदम यहाँ पर दिमाग को अपने फोकस बनाते हुए चलो और बुक भी अपने साथ में रखो। बात समझ में आ रही है? बुक अपने साथ में रखना। अब यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट, जैसे मान लो आप जहाँ पे रह रहे हो इस पॉइंट का नाम है ए और ये जहाँ तक निकालनी दूरी इस पॉइंट का नाम हो गया बी। ठीक है, तो ए बी, तो ए बी की जो डिस्टेंस होगी ए बी वो कैसे निकलती है ध्यान देना। वो निकलती है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। तो देखो लगभग फॉर्मूला आपको उसी तरह लिखा है। याद है वो फॉर्मूला अपना पाइथागोरस वाला कैसे होता था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक, तो h का अगर स्क्वायर उठा के वहां भेज दें तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अंडर रूट में। यही तो कुछ इसी तरह ये नहीं दिख रहा है? बात समझ आ रही नहीं आ रही? बात को ध्यान देना। अब इसी को यूज करके हम लोग डिस्टेंस मतलब ए से बी के बीच तक के पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरा कहना सही है तो ऑटोमेटिकली ये दूरी 5 आनी चाहिए। पाइथागोरस से तो 5 आएगी, आप चेक कर लेना।
अगर कोई भी ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर 3 और बेस 4 हो तो उसका हाइपोटेन्यूज 5 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर पुट करते हैं। तो इसको उसी तरह मान लो x1 y1 और ये हो जाएगा x2 और y2, ये क्या हो जाएगा आपका x2 y2। तो वैल्यूज को यहाँ रख लेते हैं, ध्यान देना। अच्छा एक चीज़ और है कि यहाँ पर क्यों हम x2 माइनस x1 नहीं रखे, x1 माइनस x2 क्यों रखे। मान लो कभी अगर x1 छोटा हुआ तो क्या होगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर अगर माइनस में भी आंसर आएगा तो इसका स्क्वायर है बेटा, और किसी भी डिजिट माइनस की डिजिट के अगर स्क्वायर मतलब कि पावर में अगर इवन नंबर होता है तो प्लस में हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही करते हैं, x1 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x2 की वैल्यू क्या है 4, तो 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है 3 माइनस y2 की वैल्यू क्या है 0, तो इसका होल स्क्वायर। अच्छा सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो 0 माइनस 4 आ जाएगा -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस में 16 प्लस 3 माइनस 0 3 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो अंडर रूट में 16 प्लस 9 मिलकर कितना हो गया 25, और 25 का अंडर रूट कितना आता है बेटा 5। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई 5 आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पाइथागोरस की वजह से मैंने आपको एग्जांपल देके मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर, अब से ध्यान दो, जैसे मान लो कि कोई एक लाइन है और इस लाइन के दो कोऑर्डिनेट, दो मतलब कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के कोई कोऑर्डिनेट्स बता दिए जाएं, जो कि मान लो ये 2,3 हो गया, ठीक है, और ये 6,5 हो गया ऐसा। तो बस इसको आप x1 y1 x2 y2 मान के इस फॉर्मूले में रख दो, ये फॉर्मूले में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो गया आपका बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला। बात समझ में क्या हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे चलते हैं, ठीक है, ध्यान देना, इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला आता है अपना सेक्शन फॉर्मूला। क्या आता है सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान दो। अब ये क्या है सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला जो होता है, सेक्शन फॉर्मूला का मतलब कोई अगर लाइन है, जैसे मान लो ये कोई लाइन है और इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और इसको एक कोई लाइन इसको काट कर चली जाती है दो हिस्सों में, मानो दो बराबर हिस्से हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसको बीचों बीच से काट कर जा रही है, तो इसको कहते हैं मिड पॉइंट सेक्शन। और मान लो कि अगर कोई लाइन है उसको कोई लाइन यहाँ से कट करके चली गई, तो माने देखा ही जाता है कि इसको कितने कैसे किस रेशियो में कट करके गई है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा रेशियो है m और ये रेशियो है n। अब ये रेशियो का क्या मतलब है सर, ध्यान दो। जैसे मान लो कोई एक लाइन है, इसके बराबर 4 टुकड़े कर दो, 1 2 3 1 2 3 4 टुकड़े हो गए। अगर कोई लाइन, इसी लाइन को अगर कोई लाइन यहाँ से काट के जाएगी तो किस रेशियो में काट के गई 1:3। भाई 4 में से 3 पार्ट इधर है, 1 पार्ट इधर है, ठीक, ध्यान दो। अगर कोई लाइन इसको यहाँ से कट करके गई तब तो बराबर हिस्सा। अब ये मत बोलना 2:2, 2:2 बिल्कुल सही बोलना, गलत नहीं है, लेकिन 2:2 का मतलब 2/2, ये दोनों कट गए और आंसर है 1/1, मतलब इसको बराबर हिस्सों में काट के गई, इसलिए बोलते हैं इसको 1:1, ठीक है, बराबर हिस्सों में काट के गई। अच्छा और क्या हो सकता है, मान लो यहाँ से काट के गई तो इधर 3 हिस्से हैं, तो अब हो जाएगा 3:1, अब 1:3 नहीं 3:1, इस तरीके से। लेकिन हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि इस लाइन की रियलिटी में कितने हिस्से थे, तो हम क्या करते हैं, हम इसको m/n मान लेते हैं कि इधर का हिस्सा m और इधर का हिस्सा n मान लेते हैं ऐसा। और इसमें क्या फॉर्मूला लगता है वो ध्यान देंगे, बहुत फोकस करना, ठीक है। अब ध्यान देना, तो यहाँ पर ध्यान पहले भी दे रहे थे, अभी भी देना जरूरी है। तो इसमें अगर कोई लाइन किसी भी मतलब कोई एक लाइन किसी भी दूसरी लाइन को जिसके कोऑर्डिनेट्स पता हो उसको अगर इस तरह कट करके चली जाए तो उसका फॉर्मूला ये होता है mx1 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक, बात ध्यान समझना। और अगला, अब अगर भाई देखो सबसे पहली बात तो एक तो ये कि जो इसको काट करके जा रही है वो किस रेशियो में काट कर जा रही है, वो भी बात है। और दूसरी चीज किस कोऑर्डिनेट किस पॉइंट पर से कट करके जा रही है, ये जो लाइन कट करके गई तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बता सकते हो क्या। तो देखो mx1 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और उसी तरह mx2 प्लस ny2 अपॉन m प्लस n, ठीक है। mx2 ये x लिखा है बेटा x, ठीक है, mx2
प्लस ny2 अपॉन m प्लस n। ये आपका बेटा सेक्शन फॉर्मूला है, साथ ही साथ में नोट करते चलिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, साथ ही साथ में नोट करते चलना, ठीक है। क्या क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई भी समस्या हो, कहीं तक कोई प्रॉब्लम हो तो उसी को बता देना, ठीक है। मेरे ख्याल से एक जगह कुछ मिस्टेक मुझे लग रहा है हुई है, क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एक मिनट बेटा रुक जाओ, तो मैं वीडियो तो एडिट करने वाला हूँ नहीं, जो गलती है आपके सामने है, ठीक है, ध्यान दो। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, बस फॉर्मूला जो रियलिटी में है वो फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है, बट इस तरह है mx1 प्लस nx2, ताकि ये जो है ये आए x ऑर्डिनेट ही है, ये x कोऑर्डिनेट आए, तो mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n, ठीक है, कॉमा my1 प्लस ny2 अपॉन m प्लस n। फॉर्मूला ये है बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये x और n में कुछ कुछ मिलता जुलता लिख देता हूँ, इस वजह से थोड़ा ध्यान दीजिए। mx1 प्लस nx2 अपॉन m प्लस n और my1 प्लस my2 अपॉन m प्लस n, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप लोग सॉल्व करिएगा, बात समझ में आ रही है। अब एक चीज़ यहाँ पर, एक तो ये सेक्शन फॉर्मूला आपका ये हो गया, ठीक है। अच्छा अगर मान लो सच में कोई लाइन बीचों बीच से काट के जाए, तो देखो तब तो कोई झंझट ही नहीं है, तब तो m रेशियो n 1 और 1 हो जाएगा, बीचों बीच से काट के जाएगी तो क्या हो जाएगा 1 रेशियो 1, है कि नहीं। 1 रेशियो 1 तो मतलब m की जगह 1 रखोगे, n की जगह 1, n की जगह भी 1 रखोगे, तो 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क डालेगा नहीं, तो इसी से वो भी फॉर्मूला बन जाता है। अगर कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को बीचों बीच से काट के जाती है और ये पूछ ले कि इसका कोऑर्डिनेट बताओ कि कहाँ से काट के गई है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब ये फॉर्मूला यहीं से है, देखो m और n की जगह 1 और 1 रख दोगे, m और n की जगह 1 और 1 रख दोगे, नीचे 2 आ जाएगा। यहाँ पर m मल्टीप्लाई करोगे, m की जगह भी 1, n की जगह भी 1, m की जगह 1, n की जगह 1, तो फॉर्मूला आपका मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा। इसको कहते हैं बेटा मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर कोई लाइन दूसरी लाइन को जिसके कोऑर्डिनेट्स पता हो, ध्यान देना, इस लाइन के कोऑर्डिनेट पता जरूर होने चाहिए। इस लाइन के कोऑर्डिनेट मतलब x1 y1 और x2 y2, इस लाइन के कोऑर्डिनेट जरूर पता होने चाहिए। अगर इसको कट करके चली जाती है, अगर ऐसा होता है, इसको कट करके चली जा रही है लाइन, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चा लोग कि तब मिड पॉइंट फॉर्मूला इस तरह लगेगा। लेकिन अगर कहीं और से कट करके चली जा रही है, तब आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि तब फॉर्मूला आपका सेक्शन फॉर्मूला इस तरह लगेगा। तो इसी बेसिस पे एक स्टूडेंट है बच्चा सौरभ, ठीक है, उसका क्वेश्चन है और ख़ास करके उसी ने ये मतलब वीडियो बनाने के लिए बोला सर प्लीज़ इस क्वेश्चन पे बता दीजिए, तो मैं वो बता दे रहा हूँ। तो हम लोग उसका क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, उसका क्वेश्चन ले बेटा, और इस इतने कॉन्सेप्ट पे लगभग उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो क्योंकि भाई मेरा काम है, आप एक भी क्वेश्चन पूछो तो पहले उसका कॉन्सेप्ट बताकर ही मैं क्लियर करूँगा आपको। देखो अब क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग सेगमेंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ध्यान दो, पहले फिगर बना लेते हैं, मतलब फिगर क्या है इसका, ग्राफ टाइप, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है जो कि जॉइन करे कौन कौन से पॉइंट को, देखो एक पॉइंट है A जो कि 1,-5 है, और दूसरा है B जो कि -4,5 है, ठीक है। इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, इसका कंफर्म मतलब है कि अगर कोई लाइन x एक्सिस से द्वारा डिवाइड की जा रही है तो ऐसी तो होगी नहीं भाई, x एक्सिस को तो हम लोग नॉर्मली वो हॉरिजॉन्टल लेते हैं, वर्टिकल तो लेते नहीं है। तो हमारी ये जो लाइन होगी वो ऐसे ना होकर कुछ ऐसे होनी चाहिए, देखो बता रहा हूँ, कुछ ऐसे होनी चाहिए, ठीक है। देखो हमारा A हो जाएगा क्या 1,-5, ये y वाला पार्ट है ना, तो ये नीचे रहेगा। ऐसे जरूरी नहीं आप कहीं भी ले लो, लेकिन थोड़ा सा अगर बुद्धिमानी का काम करोगे तो आप -5 y का, अगर y वाला हिस्सा माइनस है तो पक्का वो नीचे ही होगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा ये आपकी बुद्धिमत्ता को दिखाता और कुछ नहीं। तो 1,-5 जो कि A है और B क्या है इसका -4,5, ठीक है बेटा। बात समझ में, ये एक लाइन है जिसको x एक्सिस डिवाइड करती है, मतलब x एक्सिस कहीं से भी, x एक्सिस है तो भाई ये इस लाइन को कहीं से भी मान लो कि यहाँ से, ठीक है, ऐसे कुछ कट कर रही है, बराबर बीच में से मैं नहीं करूँगा, ऐसे कहीं से कट कर रही है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया, क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड द रेशियो, रेशियो मतलब मान लेते हैं कि ये ऊपर का हिस्सा m हो जाएगा और नीचे का हिस्सा n हो जाएगा, m रेशियो n, ठीक है। और ये भी मान के चलते हैं, अभी ध्यान देना,
एम और एन क्यों रख रहे हैं? फॉर्मूले की वजह से। तो इसमें नॉर्मली आप ये रखकर आप वैल्यू को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हम लोग कुछ ऐसे मानते हैं कि मान लो कि एक हिस्सा होगा कुछ और एक हिस्सा होगा 1। भाई हिस्सा मानने में क्या प्रॉब्लम, देखो ऐसे बताते हैं। तो इस वजह से हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा वो कुछ ऐसा लेते हैं कि मान लो जो एक्स एक्सिस है वो इसको k/1 में डिवाइड कर रही है, k/1 में। अब ये मत कहना कि सर ऐसा क्यों, देखो कहो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन ये है कि हम अगर k को पता कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली अगला हिस्सा में समझ में आ ही जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? भाई इसको 1 मान लिया, इसको k मान लिया। भाई हम कह रहे हैं लाइन कैसी भी हो, एक हिस्सा अगर 1 मानते हैं बाकी बचा हुआ हिस्सा k हो जाएगा, है कि नहीं? 1 तो मैंने मान लिया, बाकी बचा हुआ हिस्सा k हो जाएगा। क्या समस्या है इसमें? तो k/1 हम मान लेते हैं कि इस लाइन को जो डिवाइड कर रहा है वो k/1 में, मतलब m की वैल्यू आप k मान के चलो और n की वैल्यू 1 मान के चलो, ठीक है। तो इसके जरिए हमको कम से कम ये पता चलेगा किस रेशियो में कर रहा है। साथ ही साथ इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि इस लाइन का जिस पॉइंट पर इसको कट कर रही है उसका कोऑर्डिनेट बताओ। ये जो इसको कट कर रही है इस पॉइंट पर इसका कोऑर्डिनेट बताओ। तो सबसे पहले तो रेशियो पता कर लेते हैं। देखो रेशियो कैसे पता करेंगे, तो इतना तो कंफर्म है कि रेशियो जो भी आएगा वो x मतलब कि m/n में आएगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए देखो फॉर्मूला आप क्या लगाओगे, ध्यान देना। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला हमारा किसके बराबर। अच्छा ये भी ध्यान दो एक चीज़ और, कि एक चीज़ तो कंफर्म है कि डिवाइड कर रही है x एक्सिस और हमको जो कोऑर्डिनेट पॉइंट पता करना है वो x एक्सिस पर पता करना है। तो इस पूरे x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो इतना तो कंफर्म है कि कुछ भी पॉइंट आएगा वो आएगा x की वैल्यू कॉमा 0, 0 भी कंफर्म है। तो मान लेते हैं कि जो कोऑर्डिनेट आएगा इसका वो आएगा x, 0 और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। देखो तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट होगा px, y। अभी x0 इसी को मानेंगे और जो फॉर्मूला हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, mx1 प्लस nx2 अपॉन में m+n। अभी इसी जगह वैल्यू को रखेंगे कॉमा, क्योंकि बेटा कॉमा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये x वाला बताएगा हिस्सा और y वाला ये my1 प्लस ny2 अपॉन में m+n, ठीक है। अब इन जगह वैल्यूज को रख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। तो px, y ये क्या है, ये वो पॉइंट है जहां से लाइन कट करती हुई जा रही है, जिस पॉइंट पर कट कर रही है। तो ये इस पॉइंट का नाम तो x, 0 है, ये रख लिया। अच्छा m की जगह क्या ले लिया हमने k, तो k x1 आप किसी को ही मान लो, x1 आप इस वाले को x1 मान सकते हैं, इस वाले को x1 y1 ये हो जाएगा कि x2 y2 हो जाएगा, ये x1 y1 हो जाएगा कि x2 y2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप एक काम करो, a वाला इसी को x1 y1 और इसको आप x2 और y2 मान लो, ठीक है, कोई समस्या नहीं। तो x1 की वैल्यू है 1, तो k × 1 प्लस n की वैल्यू हम लोग ने क्या लेकर रखी है, m/n होता है तो हम लोग ने k/1 लिया। तो n की जगह 1, x2 की जगह क्या ले लेंगे बेटा, -4। x2 की जगह क्या ले लेंगे, -4 अपॉन में m+n। m+n मतलब mk है और n1 है, तो क्या हो जाएगा k+1। बात समझ में? अच्छा my1, m क्या है, फिर से देखो m क्या है, तो m को हम लोग k ले लिया, तो k y1 कितना है, तो y1 है -5, ठीक है, प्लस ny2, n कितना है 1 और y2 कितना है 5, 1 × 5 अपॉन में m+n मतलब k+1। इतना तो हमारी समस्या सुलझ गई। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो, एक चीज़ हम लोग के लिए बहुत सिंपल हो चुका है, ये वाला पार्ट तो x के बराबर है लेकिन ये वाला पार्ट तो 0 के बराबर है, तो इक्वेट तो कर ही सकते हैं ना। देखो आफ्टर इक्वेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या इक्वेट करेंगे, यहाँ देखो -5k प्लस 5 × 1 क्या हो जाएगा बेटा 5 अपॉन में k+1, यहाँ क्या है 0। भाई इस वाले के बराबर 0 है और इस वाले के बराबर x है, यहाँ से कम हमको k की वैल्यू तो मिल जाएगी। इस पूरे पार्ट को उठा के 0 की तरफ भेज दो तो ये जाएगा 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब -5k + 5 = 0 × k+1, ये पूरा हिस्सा। तो 0 से कोई मल्टीप्लाई होता है 0 ही हो जाता है, k क्या आ जाएगा 0, मतलब बचा क्या -5k + 5 = 0। अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान देना, बचा क्या -5k + 5 = 0। तो -5k =
5 इधर जाएगा क्या हो जाएगा -5, माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5, मतलब आंसर आ गया 1। के की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई, के की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू, देखो पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन अब किस में रखेंगे, तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ की वैल्यू क्या आ गई 1, मतलब नीचे वाला 1 ऊपर वाला 1, ये कंफर्म होता है ये लाइन इस वाली लाइन को मिड पॉइंट से कट करके जा रही थी। भाई ये पहले से कहाँ पता होता, हमको नहीं पता होता, लेकिन अब पता चल गया क्योंकि के की वैल्यू 1 आ गई, 2 आई होती कहाँ होता 1:1 का मतलब बीचों बीच से कट करके जा रही थी, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने क्वेश्चन में ये भी बोला है कि कोऑर्डिनेट बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो 0 तो कंफर्म है क्योंकि इस पूरी लाइन पर x एक्सिस पर y तो 0 होगा, लेकिन इस x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो x किसके बराबर है, इस वाले के बराबर, भाई 0 के बराबर ये था कॉमा, तो ये वाला x के बराबर हो जाएगा, तो वही करो k × 1 k हो जाएगा, k -4 × 1 -4, तो k -4 अपॉन k + 1 इक्वल टू x, ध्यान देना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू k -4 अपॉन में k + 1, अब ध्यान देना फोकस करिएगा, तो k की वैल्यू तो 1 आ गई है, तो 1 -4 अपॉन में 1 + 1, तो 1 -4 -3 आ गया और 1 + 1 कितना आ गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, मतलब 1.5 कह सकते हो माइनस में, ठीक है, तो मतलब जो कोऑर्डिनेट होंगे उस पॉइंट के वो क्या आएंगे -3,2 और अगला तो 0 था ही, x यहाँ पर क्या आ गया, देखो x यहाँ पर -3,2 अगला 0 था ही, मतलब ये पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट पूछे जाएंगे आपसे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ तो क्या हो जाएंगे -3/2 0, ठीक है, ये हो गया और रेशियो आपके आ ही चुके हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट था, अगर आप लोगों को कहीं पे कोई भी समस्या हुई हो तो उस चीज़ को मुझे बता देना, ठीक है, कोई भी समस्या हो तो इस चीज़ को मुझे बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम फेस की हो आपने। अच्छा मान लो कुछ लोग कहेंगे कि सर ये चैप्टर क्यों, है ना, ये चैप्टर अचानक क्यों, बेटा पढ़ लो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि डाइजेस्ट नहीं करेगा, डाइजेस्ट कर पाओगे, ठीक है, इस चैप्टर को, तो समझने क्या प्रॉब्लम है, समझ लेना, सब लोग समझ लेना, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है कि सौरभ कोई भी बोलो बेटा किसी भी चैप्टर क्वेश्चन प्रॉब्लम तो मैं वीडियो उसकी बना के दूंगा, थोड़ा हाँ आज ये है कि करीब 11:30 बज गया है, वीडियो बनाने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो 1 मिनट देख लिया जाए, फिर से क्वेश्चन क्रॉस चेक कर लूँ मैं, कोई समस्या तो नहीं है। फाइंड द रेशियो कोऑर्डिनेट वगैरह ठीक, चल ठीक है बेटा, तो आप देख ही रहे हो यहाँ से, है ना, आपको कॉन्सेप्ट भी समझा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, और उसके बाद इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको पूछना, क्वेश्चन आपके ग्रुप पे पड़ा हुआ है, सौरभ ने भेजा तो उसको जाके देख लेना, एक क्वेश्चन पड़ा हुआ उसी के लिए वीडियो बनी है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, गुड बाय ऑल ऑफ यू एंड मेहनत पढ़ाई करते रहिए, है ना।